ये युद्धबंदी अपनी जान दांव पर लगा रहे थे। वे कभी भी जिंदा दब जाने के खतरे के बावजूद नाली के नीचे पागलों की तरह खुदाई कर रहे थे। देखने में यह आत्महत्या जैसा लग रहा था, लेकिन असल में यही पूरी जेल की सबसे सुरक्षित जगह। उनकी टीम वर्क पहले से पूरी तरह अभ्यास में थी। जैसे ही जांच के लिए कदमों की आवाज आती, बाहर निगरानी कर रहा कैदी जानबूझकर शोर मचा देता। इससे नीचे खुदाई कर रहे साथियों को बाहर निकलने का पूरा समय मिल जाता। फिर वे निगरानी ऑफिस से चुराई गई पत्थर की स्लैब से सुरंग को ढक देते और ऊपर से सीमेंट लगाकर छोटी छोटी दरारें भी बंद कर देते। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था। चाल को पूरी तरह छिपाने के लिए लोहे की जाली वापस लगा दी जाती। नाली में एक बाल्टी पानी डाल दिया जाता। एक कैदी फर्श साफ करने का नाटक करता, दूसरा नहाने का। जब जेल गार्ड आता तो उसे यही लगता कि गंदा पानी सफाई और नहाने से फैला है। कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि नीचे इतनी बड़ी साजिश चल रही है। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ी समस्या थी दर्जनों टन निकली हुई मिट्टी को चुपचाप कैसे ठिकाने लगाया जाए। तभी एक शानदार आइडिया आया। उन्होंने सुधार विभाग के मौजों को बदलकर उनमें मिट्टी भर दी। ऊपर लगी डोरी खींचते ही सारी मिट्टी नीचे गिर जाती। अगले दिन खुली हवा में घूमने का समय उनका मिट्टी फेंकने का मौका बन गया। सभी कैदियों की पैंट के अंदर मिट्टी से भरे मोजे छुपे होते। जैसे ही मिट्टी गिराई जाती, बाकी साथी उसे आंगन की सूखी मिट्टी से ढक देते। उस समय वहां गड्ढे खोदकर पौधे लगाए जा रहे थे, इसलिए अगर जेलर थोड़ी गीली मिट्टी देख भी लेता तो शक नहीं करता। अब अगली बड़ी चुनौती थी सुरंग के धंसने की समस्या से कैसे निपटा जाए। वरना जो साथी सुरंग खोद रहे थे वह हर पल जिंदा दब सकते थे। उन्होंने योजना बनाई कि लकड़ी की पट्टियों से सुरंग को सहारा देंगे। हालांकि वहां के सारे कमरे लकड़ी से बने थे, फिर भी उन्हें हर कमरे के कोने से सिर्फ पट्टियां ही निकालनी थी। ज्यादा निकालते तो पकड़े जाने का डर था। लकड़ियों को ज्यादा जुटाने के लिए उन्होंने साथी कैदियों के बिस्तरों की पट्टियों तक इस्तेमाल कर ली। कुछ बदकिस्मत कैदी उस बिस्तर पर बैठते ही लगभग कमर तोड़ बैठते, बिना यह जाने कि उनकी बिस्तर की पट्टियां अब आजादी की सीढ़ियां बन चुकी। जैसे जैसे सुरंग गहराई में जाती गई, सांस लेने में मुश्किल होने लगी। यह नई मौत बन गई। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने एक तरह का हनीकॉम्ब बनाया। साथी लोग खाने के बचे डिब्बों को जोड़कर एक वेंटिलेशन पाइप बनाते। यह खुद का बनाया हनीकॉम्ब जैसे दिल की तरह लगातार जीवन की उम्मीद नीचे तक पहुंचाता। अब सभी समस्याओं का समाधान हो चुका था, इसलिए सुरंग खोदने की गति तेज हो गई। कुछ ही समय में 100 मीटर लंबी सुरंग तैयार हो गई। आज अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी था और यह दिन उन्होंने पहले से अनगिनत बार अपने मन में आजादी के दिन के रूप में खेला था। कुछ साथी खाने की जगह से आलू चुराकर छोटी चालाकियों से आलू की शराब बना वे आंगन में जश्न मनाने वाले थे। आने वाले नए जीवन का स्वागत कर सभी सोच रहे थे कि आजादी की देवी ने अपनी बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। लेकिन किस्मत हमेशा सबसे अच्छे पल पर मजाक करना पसंद करती है। जब सभी खुशी में डूबे थे, जेल का कप्तान अपने साथियों के साथ उनके कमरे में आ गया। एक जेलर ने गलती से एक गर्म पानी का बर्तन गिरा दिया। इसने सोचा था कि यही साधारण गर्म पानी इतनी तेजी से फर्श के दरारों से नीचे सुरंग में जाएगा। साफ पानी ने उनके सपनों की राह रोक दी, उनकी सारी कल्पनाओं पर पानी फेर दिया।